घर का हालत आप देख सकते हो। राइस सेरेमनी के कुछ दिन बाद ये हालत जो है ना वो है। जितना भी घर बना लो, जितना भी स्पेस बढ़ा लो, स्पेस होता है तो चीज़ें भी फैलता है। और ये सब चीज़ मैंने लिया था, मतलब स्टोरेज के लिए, हैंगिंग के लिए। नो ड्रिलिंग नो ग्रिलिंग जो रैक होता है वो लिया था। वो राइस सेरेमनी के दिन ही डिलीवरी हो गया था। मैं सोच रही थी कि मेरे गेस्ट आने से पहले मैं ये सबको सेट करूं, बट प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, फिर भी मैं ये सब कुछ सेट नहीं कर पाई। किचन तो सेट नहीं हुआ, बट किचन सेट होने से पहले ही जो है ना सारे चीज़ फैला हुआ है। और ये मैंने लिया है मेरा ओवन। ये है प्रेस्टीज का 3 बर्नर ओवन। मुझे ऐसा ही चाहिए था। ये ग्लास टॉप ओवन है, मुझे बहुत पसंद आया ब्लैक कलर में, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, कोशिश तो करती हूँ बनाने के लिए, सॉरी। तो उसमें ना बहुत ही अच्छा दिखता है जब भी कुकिंग वगैरह होगा वो। और ये मैंने प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर भी लिया है, जो मतलब मेरे ससुराल में जो प्रेशर कुकर है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे तुरंत लेना पड़ा, क्योंकि बच्चे का बहुत सारा चीज़ मैं प्रेशर कुकर में भी प्रेशर कुक करती हूँ, इसीलिए। तो अभी करेंगे इस ओवन को सेट, नहीं तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो मैंने फटाक से कैमरा ऑफ किया और ये पूरा स्लैब को क्लीन किया। सारे जो बर्तन वगैरह है सब कुछ नीचे रख दिया है और इस स्लैब को अच्छे से क्लीन किया। और सिलेंडर भी आ गया था नीचे से, तो इसको भी अभी सेट करना है। तो मेरा सलमान खान आ गया है और ये अभी सेट करेंगे। तो पहले बता देती हूँ, तो मम्मी पापा जब थे मेरे घर में उसी टाइम पे हम लोग लेके आए, क्योंकि ये सब चीज़ों में ना मेरे और मेरे हस्बैंड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कोई बड़ा रहे तो उसके साथ हम लोग, मतलब जिन लोगों का एक्सपीरियंस है उन लोगों के साथ अगर लेती हूँ ना तो फिर अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम लोग मम्मी पापा को लेके गए थे बाज़ार और उन लोगों के साथ हम लोग ख़रीद के लेके आए थे। और जी हाँ, मैं बताती हूँ, लास्ट व्लॉग से इस व्लॉग का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। लास्ट व्लॉग में मैं दिखा रही थी मैं दी के घर में जा रही हूँ, और ये दी के घर में जाने से एक दिन पहले का था, जो मैं उस व्लॉग में ऐड करना भूल गई। तो मैंने सोचा कि ये क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करनी बनती है, इसलिए मैंने शेयर किया है। और दी के घर में जाने के बाद मैंने दीदी के घर में मिमी भात दिया था, जैसे कि मामा भात होता है बंगाली में। दी ने कहा था कि मैं मिमी भात दूंगी, तो मिमी भात का सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया था। बट अचानक से मेरे पास कुछ भी क्लिप नहीं है, ना मेरे मेमोरी कार्ड में है, ना मेरे लैपटॉप में है, ना मेरे मोबाइल पे है, एक भी क्लिप नहीं है मिमी भात का। तो सॉरी गाइज, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, पता नहीं क्या हुआ। तो दी ने शॉर्ट्स में मिमी भात का थोड़ा बहुत एक शॉर्ट्स दी ने अपलोड किया है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिए। एंड दीदी के घर में जाने से एक दिन पहले का ये जो क्लिप है ना वो है ये, तो यही आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और दी के घर में मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके फिर से मैंने शूट किया। तो ये है मेरी 3 बर्नर गैस स्टोव। आप लोग प्लीज़ बताना कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो अभी ये मेरे हस्बैंड सेट करेंगे। और जी हाँ, बंगाली में ना ऐसा कुछ रिचुअल नहीं है कि गैस ऑन करने के बाद पूजा वगैरह जो है वो करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने जलाया है, मैंने प्रणाम वनाम किया, मम्मी ने जैसे जैसे किया मैंने वैसे वैसे कर दिया है। और ये मेरा गैस सेट अभी चालू है, और इसमें मैं बनाऊंगी अपना जो बेबी का है, बेबी का फूड बनाऊंगी पहला। और जो रिचुअल है थोड़ा बहुत मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है, मम्मी ने जैसे जैसे कहा। और उसके बाद मैंने आद्रित का खाना यहाँ पे बिठा दिया है। और यहाँ पे देखते हैं मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो देखिए। तो वो बहुत अच्छे से अपने आप से खेल रहा है। और हम लोग मिलेंगे आप लोगों से कुछ दिन बाद। मतलब मैं यहाँ से दी के घर में गई थी, जो व्लॉग मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, और उसके बाद आने के बाद मैं फिर से व्लॉग शूट कर रही हूँ, जब मैं घर में अकेली हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड भी उस दिन नहीं थे शायद। हाँ, तो यहाँ पे सारे जो चीज़ है ना वो फैला हुआ था, क्योंकि कल आई थी तो दी के घर में सब कुछ लेके गई थी, और सब कुछ यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ था। और हम लोग रात को आए थे, तो रात को आने के बाद सिर्फ उसको खाना खिलाया और सो गए हम लोग। और अब
अब मैं सारे घर को जो है ना थोड़ा बहुत क्लीन करूँगी। अभी आद्रित नीचे है और मैं सोच रही थी कि मैं ये सब काम कर लूँ और उसके बाद मैं उसको सुलाऊंगी भी, क्योंकि उसका नाई वगैरह सब कुछ जो है ना वो हो गया है। और ये जो है ना ये क्लॉथ डाइपर है, इसको मैं यूज़ करूँगी और देखूँगी कि कैसा मेरे बेबी के ऊपर काम करता है। तो देखिए घर बिल्कुल फैला हुआ है। तो बीच में एक हफ़्ता मैं रही थी दी के घर और उसके बाद ये व्लॉग फिर से शूट हो रहा है। तो आप सोचो कि 10-12 दिन के गैप में ये व्लॉग जो है ना फिर से शूट हो रहा है। तो मेरा बेडरूम का हालत जो है ना ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही रहता है, बट मेरा बाकी का रूम का हालत जो है ना वो बहुत ही गंदा रहता है। जो मैं वॉश करने वाली हूँ वो मैं कपड़ा यहाँ पर रख दिया है और बाकी का चीज़ आप देखिए। तो यहाँ पे एक बाल्टी और भीगा हुआ है और यहाँ पे इतना सारा कपड़ा ऑलरेडी जम गया है सुबह से। इसको भी वॉश करना होगा, तो देखते हैं आज कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पे सारा चीज़ मैंने रख दिया है, नहाने का जो भी है, तो इसको लेते हैं। हमारा ना इलेक्ट्रिक का काम हुआ है, बट अभी ना गीज़र का कनेक्शन नहीं लगा है। उस दिन बहुत लेट हो गया था। देखिए अगर कैमरा ना होता तो मैं दोनों हाथों से काम कर पाती, इसीलिए व्लॉग अभी ज़्यादा नहीं जा पाता है, टाइम कम रहता है। ऊपर से सारा काम अकेले मैनेज करना पड़ता है। अगर व्लॉग करूँ तो हाथ में कैमरा लेके वो तो भूल ही गई हूँ मैं कि अच्छा सा एक बैकग्राउंड सेट करूँ और फिर कैमरे के सामने काम करूँ, वो तो नहीं होता है। एक हाथ से काम होता है, फिर में भी लेट होता है। और राइस सेरेमनी की डिटेल्स मैं दूंगी, उसमें क्या क्या हुआ था, उसके पहले दिन क्या क्या हुआ, तो उसके 2-3 दिन पहले क्या क्या हुआ था वो बताऊंगी। आप लोगों से शेयर करनी ज़रूरी है वो बात। तो ठीक है, मैं फटाक से भी कैमरा ऑफ करती हूँ और थोड़ा बहुत काम जो है ना वो कर लेती हूँ। तो इतना भी सेट हुआ है, बिस्तर खाली है, उसको मैं अभी डाइपर फ्री रख रही हूँ, इसलिए मैंने रबर क्लॉथ और एक काथा बिछा दिया है। बिस्तर पूरा क्लीन है, वो बाद में जाएगा, हटेगा। फ़ोन आया है, 1 मिनट। तो ऊपर का तो मैंने दिखा दिया है और यहाँ पे उसका सामान मैं रखती हूँ, ये कैसे रखती हूँ, क्यों रखती हूँ, ये सब मैं डिटेल्स में बताऊँगी। बहुत सारा चेंजेस हुआ है, सब कुछ शेयर करूँगी। और नीचे का हालत कुछ, मैंने झाड़ू नहीं दिया है और उसको खिलाने के बाद, सुलाने के बाद वो सब काम मैं बाद में करूँगी। तो घर 80% तक सेट है। मेरा घर ऐसा नहीं रहता है, बट ठीक है। बच्चे को लेके कितना ही करना है, कितना ही कर पाऊँगी। अगर हस्बैंड रहते तो वो तो निकल गए, हस्बैंड रहते तो फिर आसान होता, बट अकेले सब कुछ धीरे धीरे मैनेज करना पड़ेगा। छत का मैंने क्लियर कर दिया है और अभी ये हो रहा है। तो इसी बीच मेरा पास और 5 मिनट्स टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू ही लगा देती हूँ झाड़ू। हाय एवरीवन, सो मैंने थोड़ा सा मेरे ऊपर के किचन के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें जो है ना वो परचेज किया है, जो आप लोगों से शेयर नहीं किया था। पापा आछे तो আমি একটু কাজ করি, সারাক্ষণ তো সার্ভিস দিলাম। ओके, उसको अगर मम्मी सामने होता है ना, उसको मम्मी चाहिए। तो फटाफट दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये लिया है फोर्क, बहुत ही मतलब अच्छा है ये। फिर लिया है स्पून, ये भी 4 का सेट है, बट ये 2 मैंने आज सुबह यूज कर लिया है क्योंकि ऊपर में बिल्कुल नहीं था। बहुत सारा चीज़, एक नया किचन सेटअप करने के लिए बहुत सारा चीज़ें चाहिए होता है, बट मैं थोड़ा बहुत करके मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि अभी तो इनिशियल डेज में मैं सिर्फ इसका ही पका रही हूँ ना, तो अभी उतना भी ज़्यादा चीज़ जो है ना वो मुझे नहीं चाहिए, तो इसीलिए। और यहाँ पे लिया है मखाना, तो मखाना स्पेशली आद्रित के लिए है एंड पास्ता फॉर अस। मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाना बहुत पसंद है। 4 डब्बा, ये प्लास्टिक का डब्बा है, जैसे कि दाल वगैरह, सूजी वगैरह रखने में आसानी होगा।
कोई भी चीज। आद्रित का सारा चीज मैं कोशिश करती हूँ ग्लास के कंटेनर में रखने के लिए, बट पता नहीं वो मैं कब तक कंटिन्यू कर पाऊंगी, तो ये स्पेशली हम लोगों के लिए यूज करेंगे। फिर लिया है ये एक डब्बा, क्योंकि वो चावल खाता है, कुछ खाता है, तो उसके लिए चावल आटा वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह जब बनाऊंगी मैं, तो इसीलिए ये डब्बा वगैरह लिया है। तो यहाँ पे एक डब्बे के भीतर एक डब्बा, एक डब्बे के भीतर एक डब्बा, ऐसे करके 4 डब्बा है इसमें साइजेस के हिसाब से, क्योंकि किचन में ना डब्बा कंटेनर ये सभी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि चीजें आप रखोगे कहाँ ऑब्वियसली डब्बे में, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने सारा चीज नया परचेस किया है थोड़ा बहुत। फिर मैंने लिया है ये एक स्टोरेज बॉक्स, जैसे कि ये मैंने लिया है किचन में बहुत एसेंशियल है। किचन क्यों, मैं बोलूंगी कि घर में सारे चीजों के लिए ये स्टोरेज बॉक्स ना बहुत ही एसेंशियल है, छोटा हो बड़ा हो। मैंने ये साइज में लिया है, जस्ट लाइक कुछ भी खाओ थोड़ा बहुत बच जाता है, इसमें मैं स्टोर करके रख सकती हूँ, एक्स्ट्रा चीज स्टोर करके रख सकती हूँ, तो इसीलिए स्टोरेज बॉक्स। फिर मैंने लिया है चॉपर, ये मैंने वुडन का लिया है, ये बहुत ही कम दाम में मुझे मिल रहा था, इसलिए मैंने ले लिया है इनिशियल डेज में चलाने के लिए। एक्चुअली मैं स्टील का लेने चाह रही थी, बट वो बहुत ही प्राइसली है और अभी ना बहुत ज्यादा कुछ लेना पड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि अभी इसमें लेते हैं, बाद में मैं स्टील में इन्वेस्ट करूंगी, तो ये लिया है मैंने। फिर लिया है किचन टॉवल, ये 4 का सेट है, ये मैंने लिया है। फिर लिया है ये बास्केट्स, इसमें जैसे कि मैं फ्रूट्स वगैरह रख सकती हूँ, कि फ्रूट्स वगैरह आजिद खाता है कुछ ऐसा, और आलू प्याज वगैरह जो भी थोड़ा बहुत चीजें होता है ना, वो यहाँ पे मैं रख सकती हूँ, तो इसलिए ले लिया है ये मैंने लिया है। ये एक स्टैंड गर्म चीज रखने के लिए, आप लोगों को पता होगा इसका नाम क्या पता है होता है, मुझे पता नहीं है, बट ये लेना बहुत ही काम की चीज हुआ। ये मैंने आज यूज किया है एप्पल बॉईल करने में। जी हाँ, मेरे पास स्टीमर नहीं था, मैंने जुगाड़ लगा के मैंने इस पे ही बॉईल कर दिया सिलेंडर रखने के लिए, क्योंकि फ्लोर में ना दाग हो जाता है, तो इसलिए मैंने लिया है ये। और ये बेलन मैंने लिया है। तो अभी मैंने वो जो चक्का है ना वो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि जो स्लैब है स्लैब के ऊपर ही मैं आराम से कर सकती हूँ, क्योंकि वो क्लीन ही रहता है, क्लीन करके हम लोग कर सकते हैं, बट ये नहीं था मेरे पास, तो ये मैंने लिया है। ये 3 का सेट मैंने लिया है, बड़ी वाली चम्मच, ये सब कुकिंग करने के लिए। ये देखिए, ये मुझे दूसरे टाइप का चाहिए था, बट ये भी अच्छा लगा मुझे, मैंने तो ये लिए, ये तीनों से मैं अभी काम चलाऊंगी। सो ये था, मैंने ये सब चीज लिया है। अगर खाना खाने के लिए चुटुर पुटुर सा जो है ना वो सब मैंने लिया है, तो यही था। तो ये सब कुछ सेट करना पड़ेगा, बट कहाँ से स्टार्ट करूँ वो पता नहीं चल रहा है, और छोड़ नहीं रहा है मुझे, तो कुछ ऐसा इसके साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। अभी जाके टाइम मिला है, अभी 9:30 बज रहा है, अभी खाना खाना है, फिर इसको सुलाना भी है, 10 साढ़े 10 बजे में वो सो जाता है, तो बाद में हम लोग कब काम करें, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, जो भी विशाल से मैं चीज़ लेके आई थी, कंटेनर वगैरह सब कुछ मैंने सुबह सुबह वॉश कर दिया है। आज बहुत सुबह मैं उठी हूँ, सारा कुछ ऑन टाइम चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट अचानक से फोटोग्राफर का कॉल आया है कि आप लोग आए हो सिलीगुड़ी से। मैंने कहा हाँ। तो आद्रित का एक्चुअली कुछ एक सोलो शूट जो है ना वो बाकी था, क्योंकि उस दिन उन लोगों ने सोलो शूट किया था, बट इस ड्रेस में, जैसे कि खाना वगैरह जिस ड्रेस में उन्होंने मतलब आद्रित ने खाया, उस ड्रेस में कुछ भी फ़ोटोज़ उसका अच्छा नहीं था, मतलब सिंगल फ़ोटोशूट, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग होता है, चीज़ें होती है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोग ये बाद में शूट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोगों का सारा काम हो गया था, हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग ऑन टाइम है, बट ये लोग आ गए थे, तो हम लोग फिर से लेट हो गए हैं। और आद्रित को मैंने ना पहले से नहीं बताया था, उसको नहीं समझाया था कि वो लोग आएंगे। कुछ एक इंटरेक्शन अगर बच्चे के साथ करते हो ना, तो बच्चा भी मतलब समझ लेता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अचानक से ये हुआ, तो वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था, बहुत टाइम लगा, कुछ 3-4 फ़ोटोज़ क्लिक करने में बहुत टाइम लगा। हम लोगों ने फिर से उसको टोपर पहनाया, उसका जो ड्रेस है वो सब पहनाया, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे। तो फाइनली जाके ऑलमोस्ट हाफ एन आवर एंड 1 घंटे के बाद उसका कुछ फ़ोटोज़ जो है ना वो अच्छा आया, कुछ वीडियोज़ अच्छा आया, और क्या बताएंगे। तो ये जो व्लॉग है ना, ये 2-3 दिन का व्लॉग जो है मैं एक साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी प्रॉपर जो पूरा दिन का व्लॉग है या फिर कंटिन्यू व्लॉग जो है ना वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। कुछ क्लिप्स मैं ले रही हूँ, उसको एग्जैक्ट मतलब
लेके आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, मतलब ऐड करके मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, पहले मैं गई, फिर उसके पापा गए, तो कुछ ना कुछ हम लोग करते ही रहते हैं कि उसका फ़ोटोज़ जो है ना वो अच्छा आए। और ये टोपर जो है ना उसका हो नहीं रहा था, और वो पीछे देख रहा था कि लाइट जल रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। बट फ़ोटोग्राफ़र्स जो थे वो बहुत ही पेशेंस थे, उन्होंने बहुत टाइम लिया, बहुत मतलब हंसाने की कोशिश किया, और देखिए खिलौना लेके अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो बच्चा फिर जाके थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हुआ एंड उसने थोड़ा बहुत हंसा भी। ওগুলো একটু বের করে দাও না। এই যে পিকাচু পিকাচু এই যে মামা, ও ওইদিকেই লাগবে। এই জ্বললে তুমি শুধু ওকে ফটো তুলছো? तो उस दिन शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत हम लोग फ्री थे, तो हम लोगों ने सोचा कि ये सब जो रैक हम लोगों ने लिया था नए घर के लिए, तो ये सब हम लोग सेट करते हैं। ये तो राइस सेरेमनी में सेट करने वाले थे हम लोग, बट राइस सेरेमनी के दिन ही ये सब डिलीवरी हुआ, तो इसीलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाए। और राइस सेरेमनी के एक दिन पहले भी डिलीवरी हुआ, कुछ कर नहीं पाए क्योंकि मेरा जो तबीयत था ना बिल्कुल ख़राब हो गया था। वो मैंने तो कहा ही कि एक दिन अब मैं बताऊँगी कि राइस सेरेमनी में के पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ था, इसीलिए। तो आज सब कुछ कर रहे हैं। तो ये मैंने लिया था टूथपेस्ट एंड टूथब्रश होल्डर, जो हम लोग बेसिन के सामने लगाएंगे। और ये मेरे हस्बैंड की चॉइस थी, क्योंकि टूथब्रश मतलब टूथब्रश जो है ना वो अगर ढका हुआ रहता है तो फिर अच्छा रहता है, मतलब सेफ्टी लगता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिया, प्लास्टिक का ही लिया मैंने। तो ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है। अगर आपको पसंद ना आए तो आप ये स्टिकर जो है ना रिमूव कर सकते हो एंड दूसरा लगा सकते हो। ये ख़राब भी हो जाए फिर भी लगा सकते हो। मैं 4 साल से एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे नीचे किचन है ससुराल में, उसमें जो सिंक ऑर्गेनाइज़र है वो मैं ऐसे नो ड्रिलिंग का जो चीज़ है ना वो रैक यूज़ कर रही हूँ। अभी तक वो अच्छा है, तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ और नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 हम लोग टूथब्रश रख सकते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का ही लिया है हम लोगों ने, क्योंकि कुछ दिन बाद आद्रित का भी टूथब्रश यहाँ पे सेट हो जाएगा। और यहाँ पे टूथब्रश हम लोगों ने सेट कर दिया, टूथपेस्ट सेट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग अपने हस्बैंड का जो भी शेविंग किट है ना वो भी हम लोग लगा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने लिया है सोप रैक होल्डर, क्योंकि मैं सोप यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। स्पेशली विंटर सीजन में पेयर्स यूज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसका खुशबू ना बाथरूम में बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये मैंने यहाँ पे लगाया है शैम्पूज़ वगैरह ये सब रखने के लिए ये रैक। बट ये मैंने गलती कर दिया है, इसको मैंने बाद में शिफ्ट भी कर दिया है, क्योंकि ये जो आप पैटर्न देख रहे हो ना ये थोड़ा सा वेवी है, तो इसको आपको प्लेन सरफेस में लगाना पड़ेगा तो ही ये रहेगा। प्लेन सरफेस के बिना ये नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि आपको टाइल्स के ऊपर ही लगाना पड़ेगा, आप प्लेन वॉल में भी लगा सकते हो। बट ये पैटर्न में ना थोड़ा सा वेव था, तो मुझे पहले समझ में नहीं आया, ये गिर गया था। फिर हम लोग बाद में ये प्लेन सरफेस में सेट किया था, और ये अच्छे से टिक गया, और अभी भी ये चल रहा है। और देखिए मेरे हस्बैंड का शैम्पू, मेरा शैम्पू और मेरे बच्चे का भी शैम्पू बहुत ही अच्छा लगा। और फिर है ये नेक्स्ट मॉर्निंग, तो कितना दिन का मतलब शूट आप लोग देख रहे हो एक साथ। तो इस रूम को हम लोग आज सेट कर रहे थे, इसमें बहुत सारा खिलौना हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि ये आद्रित का नाम पे ही है ये जो रूम है वही। तो ये घोड़ा जो है ना वो मिला था उसको राइस सेरेमनी में, इसको ही हम लोग चला रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहा है। और उसके बाद ये जो फीडिंग चेयर है ये आप लोग शायद पहचानोगे, ये विहान का है, तो वही हम लोग लेके आए हैं। और इसको अभी पहली बार इसको मैंने इस चेयर पे बिठाया और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो जो भी नया नया चीज़ मैं इसके साथ करती हूँ ना वो सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो ताकि प्रॉपर व्लॉग ना हो बट आप लोग ये झलकियाँ जो है ना वो देख पाओ। और मेरे मम्मी पापा दी भी देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो वही वो अपने चेयर पे एंजॉय कर रहा है अपना खाना। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है ना प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।